नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हमने बीपीएससी स्पेशल की बैच शुरू करी है, जिसमें बीपीएससी और बीएसएससी में आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स और वीडियोस कवर हो रहे हैं। तो अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए बौद्ध धर्म तक पहुँचे हैं, जो कि बिहार ही नहीं भारत के प्राचीन इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए बिना समय गंवाए बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम थे, जिनको महात्मा बुद्ध भी कहा गया है, और इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध जो हैं, जो सिद्धार्थ थे, उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य गण के या शाक्य कुल के प्रधान थे, मुखिया थे, और इनकी माँ का नाम महामाया देवी था, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। अब अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक्चुअल में 29th ईयर्स में, तो मतलब कि 29वें साल में गृह त्याग किया था, और 35 वर्ष की आयु में बोधगया बिहार में निरंजना नदी के तट पे पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो निरंजना नदी का तट है, जहाँ पीपल का पेड़ है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई और बुद्धि कहलाए तो उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। धार्मिक संप्रदाय की बात करें तो बौद्ध धर्म मुख्य रूप से दो संप्रदायों में बटा हुआ है, हीनयान और महायान में। और इसके साथ पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जब जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया था, और वो 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक इलाका है, वहाँ पे उनका निधन हुआ था। और इस जो ये जो घटना है, इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं धार्मिक संप्रदाय के बारे में। तो बौद्ध धर्म मुख्य रूप से दो संप्रदायों में बटा है, हीनयान और महायान। डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे इसमें। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और बौद्ध धर्म का मुख्य लक्ष्य निर्वाण, निर्वाण का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। और बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए। मतलब बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया वो दिया सारनाथ में, और सबसे अधिक जो उपदेश दिए, सर्वाधिक उपदेश, वो दिए श्रावस्ती में। बुद्ध जब घर से निकल रहे थे या फिर घर से निकलने से पहले उन्होंने 4 ऐसी चीजें देखी थी जिनकी वजह से उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। तो उन्होंने जो 4 चीजें देखी थी वो था एक लाश, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, और एक पवित्र व्यक्ति या फिर एक सन्यासी। ये तथ्य को आपको याद रखना है इसे। प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो बौद्ध धर्म के वो हैं, प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो त्रिपिटक हैं। तो उसमें 3 पिटक आते हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीनों के तीनों पाली भाषा में लिखे गए हैं, और इनके बारे में भी अगले स्लाइड में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हुए, 8 अष्टांगिक मार्ग हुए। तो अलग अलग करके पढ़ते हैं इसे। बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए 4 आर्य सत्य बताए। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख मतलब संसार में दुख ही दुख है। दुख समुदाय, दुख का कारण क्या है? इच्छा है और तृष्णा, यही दुख का कारण है। दुख निरोध क्या है? दुख का निवारण संभव है। ऐसा नहीं कि कोई भी दुख है तो उसका निवारण ना हो सके, यह संभव है, ऐसा बुद्ध ने कहा था। और दुख निरोध निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब है दुख निवारण के जो उन्होंने मार्ग दिए वो वही मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाए। तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। दुख मुक्ति के लिए 8 नियम जो हैं वो हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। प्रमुख शिक्षाएं और सिद्धांत की बात करें तो बौद्ध धर्म में ईश्वर की अस्वीकृति है, ईश्वर को नहीं मानते थे। नास्तिक धर्म आप कह सकते हो एक तरह से। बौद्ध धर्म में ईश्वर या किसी सर्वोच्च शक्ति की अवधारणा नहीं है। कर्म और पुनर्जन्म, यह कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अहिंसा, बुद्ध ने अहिंसा और करुणा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं। मध्यम मार्ग मतलब ना तो अत्यधिक सुख हो ना ही ज्यादा कठोर तपस्या हो। इन दोनों के बजाय मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी है गौतम बुद्ध ने। संघ, भिक्षुओं और भिक्षुओं के लिए और भिक्षुणियों के लिए मठ की व्यवस्था की गई, जहां वे ध्यान और अध्ययन करते हैं। तो ये शिक्षाएं और सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म के। अब बौद्ध धर्म के में 4 बौद्ध संगीतियां हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई वो राजगृह में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु उस समय शासक था, उसी ने करवाई थी।
दूसरा जो था द्वितीय बौद्ध संगीति वो वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में सावा कामी की अध्यक्षता में और काला शोक शासक था उसने करवाया था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, ये 250 ईस्वी पूर्व में। मोगली पुत्र तिस अध्यक्ष थे और ये अशोक ने करवाया था, अशोक के काल में हुआ था। और चौथा जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था ईस्वी की प्रथम सदी में। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और ये कनिष्क का काल था, कुषाण वंश का शासक कनिष्क। इस तरह से हमने बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, शिक्षाएं, सिद्धांत और संगीतियां पढ़ी। अब आगे देखते हैं क्या है स्लाइड में। गौतम बुद्ध के 2 मुख्य गुरु थे, अलार कलाम और रामपुत्र, उद्दक रामपुत्र। उन्होंने इन गुरुओं से, गौतम बुद्ध ने इन गुरुओं से वैशाली में सांख्य दर्शन सीखा, ध्यान की गहन विधियां सीखी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म बनाया था। उसके बाद भी वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी खोज उन्होंने जारी रखी, जो बाद में जाके आपने पढ़ा कि वो निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे उनको प्राप्त हुआ था। तो प्रथम गुरु के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। अलार कलाम नाम था। बुद्ध ने उनसे योग और ध्यान की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। और दूसरे गुरु थे उद्दक रामपुत्र, जिन्होंने बुद्ध को मानसिक शक्तियों और ध्यान के उच्च स्तर सिखाए। बौद्ध धर्म में 10 सीलों का भी वर्णन है, नैतिक आचरण का। ये हर जगह पे नहीं लिखा होता है, मैंने इसको अच्छे सोर्स से लेके यहाँ पे डाला है, इसको एक बार समझ लीजिए, प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से भी। तो 10 सील जो है वो नैतिक आचरण के नियम हैं जो साधुओं, भिक्षुओं, भिक्षुणियों द्वारा पूर्ण रूप से और सामान्य अनुयायियों द्वारा अंशकालिक रूप से पालन किए जाते हैं। जो 10 सील नैतिक आचरण है जिन्होंने बौद्ध धर्म पूरी तरह से अपना लिया है, जो भिक्षु हैं बौद्ध धर्म के या जो बौद्ध धर्म की भिक्षुणियां हैं, उनके लिए तो ये पूरी तरह से अपनाना है। और जो नॉर्मल लोग हैं, जो गृहस्थ जीवन या कहीं और रहते हुए बौद्ध धर्म मानना चाहते हैं, उनके लिए आंशिक रूप से पालन करना जरूरी है। तो इनमें जो प्रमुख है वो है जीव को ना मारना, मतलब अहिंसा पूरी तरह से, चोरी ना करना, झूठ कभी नहीं बोलना, सदा सत्य बोलना, मद्यपान से बचना और भोग विलास जिसमें नृत्य है, संगीत है और महंगे बिस्तर पर सोना है, ये सब शामिल है। इन सबसे चीजों ने दूर रहने को कहा है बुद्ध ने, और इसी को निर्वाण प्राप्ति के मार्ग बताए। निर्वाण मतलब मोक्ष। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की परिकल्पना है। त्रिपिटक, 3 जो त्रिपिटक थे, वो जो मेन ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में, जो पाली भाषा में लिखा हुआ है। और त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां, पाली भाषा में ही 3 टोकरियां कहते हैं त्रिपिटक को। और ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 भागों में वर्गीकृत करता है या बांटता है। विनय पिटक में नियम है, सूत्र पिटक में उपदेश है और अभिधम पिटक में दर्शन है। फिर से एक बार समझते हैं इसके तीनों भाग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। विनय पिटक जो है उसका संकलन उपाली ने किया था, यहाँ उपली लिखा है, माफ कीजिएगा, इसको उपाली पढ़िएगा। जो गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे ना, उनमें सबसे ज्यादा जो उनका प्रिय था वो आनंद और उपाली था। तो विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया है। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठवासी अनुशासन और आचार संहिता के नियम दिए गए हैं। विनय पिटक में नियम है, कैसे चलेगा काम बौद्ध धर्म का। सूत्र पिटक जो है वो आनंद ने संकलित किया था। यह सबसे बड़ा भाग है पिटकों में, तीनों पिटकों में, जिसमें गौतम बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध, उनके संवाद, उनके उपदेश और उनकी कहानियां भी हैं, जैसे जातक कथाएं। अगर ऐसा प्रश्न है कि जातक कथाओं का वर्णन कहाँ है, तो वो सूत्र पिटक में है। जातक कथाओं को संकलित नहीं किया तो आनंद ने किया था। ये इस तरह से आप पढ़िए जोड़ के। तीसरा जो अभिधम्म पिटक है, जो दर्शन की बात करता है, इसका संकलन मोगली पुत्र तिस ने किया था और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। तो विनय पिटक में नियम है, सूत्र पिटक में उपदेश है, अभिधम्म पिटक में दर्शन है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आपने PYQ भी देखा होगा तो आपको दिखे होंगे। तो त्रिपिटक को और उनके गुरुओं को, बौद्ध संगीतियों को, इनको तो बार बार पढ़ के आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे चलते हैं वीडियो में। तो बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं। जो बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं उनमें क्या क्या प्रतीक रहा है, ये पूछता है कि जन्म से क्या जुड़ा हुआ है, गृहत्याग से क्या जुड़ा हुआ है। तो जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था और जन्म के जो प्रतीक है वो कमल और सांड है। जो कमल और सांड है इसको पवित्रता और जन्म के समय की भव्यता को दर्शाता है ये चीज, ठीक है। जब उन्होंने गृहत्याग किया तो घोड़ा उसका प्रतीक है और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया और यह सांसारिक सुखों का त्याग और ज्ञान की खोज में प्रस्थान का प्रतीक है। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। तो बोधि वृक्ष ही इसका वो है प्रतीक है ज्ञान प्राप्ति का, और पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति और सत्य का आभास ये हुआ था। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, इसको नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन।
और ये ज्ञान का प्रसार और धर्म की स्थापना से संबंधित है। और जो उनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण कहते हैं उसे, जो कुशीनगर में हुआ था, इसका प्रतीक स्तूप है। जीवन का अंतिम लक्ष्य और मृत्यु ये है स्तूप, वो स्तूप जो है वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। ठीक है। अन्य प्रतीकों में देखें तो बुद्ध के पद चिन्ह की बात होती है। बुद्ध की उपस्थिति और उनके द्वारा चलाए गए मार्ग का प्रतीक है पद चिन्ह। और शेर जो है वो बुद्ध की शक्ति और उनके शाक्य होने का प्रतीक है। कहीं आपको शाक्य सिंह दिखेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो 3 स्थल थे जहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित जो घटनाएं घटती हैं या होती हैं या इंपॉर्टेंट रही हैं, उनके बारे में पढ़िए। चैत्य, स्तूप और विहार, इसको मैंने डिटेल से लिखा है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। चैत्य का मतलब है एक प्रार्थना कक्ष या तीर्थ स्थल जिसमें एक छोर पर स्तूप होता है। आमतौर पर यह गोलाकार मेहराब और गुंबददार छत होती है। यह संस्कृत शब्द चिता, अंत्येष्टि चिता से लिया गया है। चैत्य प्रार्थना कक्ष। स्तूप बुद्ध या अन्य भिक्षुओं के अवशेषों को, मरने के बाद जो अस्थियां बचती थी उनके अवशेषों को, उनके जो भी सामान थे उनके साथ को युक्त एक टीले के आकार की अर्धगोलाकार संरचना है स्तूप, जो ध्यान और पूजा के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में कार्य करती है। इसे सबसे पवित्र तत्व माना जाता है, जो अक्सर चैत्य के भीतर स्थित होता है या स्वतंत्र रूप से खड़ा होता है। तो स्तूप जो है वो चैत्य के भीतर होता है। अब विहार की बात करते हैं तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक मठ है, जो निवास स्थान और आवश्यक कक्ष होता है, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए, और उसे विहार कहते हैं। और ये अक्सर चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे, जिनमें एक केंद्रीय कक्ष होता था और उसके चारों ओर छोटी छोटी कोठरियां होती थी। तो इस तरह से हमने चैत्य, स्तूप और विहार को पढ़ा। आगे 3 चीजें और पढ़नी है। वज्रयान, द लाइट ऑफ एशिया और गौतम बुद्ध के करीबी कौन कौन थे। देखिए वज्रयान जो है वो संस्कृत का शब्द है और इसे हीरा या तरित का वाहन कहते हैं, और ये बौद्ध धर्म के तांत्रिक अवस्था को दिखाता है। अगर प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म में तंत्र था या नहीं, तो था, क्योंकि वज्रयान इसका ही उद्घोतक है। ठीक है। अब है द लाइट ऑफ एशिया। तो सर एडविन अर्नोल्ड एक थे, उन्होंने बुद्ध के जीवन और दर्शन के बारे में 19वीं सदी की में प्रसिद्ध एक कविता लिखी थी, जिसे द लाइट ऑफ एशिया कहा था। द लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को किसने कहा था, ऐसा प्रश्न आता है तो उसका भी आंसर द सर एडविन अर्नोल्ड होगा। कई सारे बुक्स में यहाँ पर एडविन एल्ड्रिन लिखा हुआ है, जो कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति थे, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, इनका नाम एडविन अर्नोल्ड था। ठीक है। अब गौतम बुद्ध के करीबी की बात करें तो गौतम बुद्ध से जुड़े प्रमुख लोगों में उनके करीबी शिष्य, परिवार के सदस्य और बौद्ध धर्म के प्रचारक शामिल हैं। प्रमुख शिष्यों में आनंद सबसे प्रिय था, सारिपुत्र, मौदलयान, महाकाश्यप, उपाली और अंगुलीमाल प्रमुख थे। अंगुलीमाल डाकू के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। परिवार में माता महामाया देवी थी, घोड़ा कंथक, सारथी चन्ना, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, और चचेरे भाई देवदत्त शामिल थे। तो बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से इतना ही पढ़ना है। इसमें जो 2-3 चीजें तथ्य आपको अलग से पढ़ने हैं वो कहानियों के जैसे हैं, जैसे कैसे उन्होंने गृह त्याग किया था और कैसे उनकी माँ के नहीं रहने पर उनकी जो मासी थी, सौतेली माँ भी बोल सकते हैं उनको, महाप्रजापति गौतमी को ने उनको पाला था, और कैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि वैसे तो हजारों वर्ष चलेगा बौद्ध धर्म अगर इसमें स्त्री का प्रवेश ना हो, और अगर हो गया तो 500 वर्ष भी नहीं चलेगा। तो ये भी देखा जाता है कि आगे जाके उन्होंने जो प्रथम महिला है जिसको एंट्री दी थी बौद्ध धर्म में, वो भी उनकी माँ महाप्रजापति गौतमी थे। और देवदत्त भी जो थे इनके भाई, जिनके बारे में बहुत सारी किताबों में वर्णन है, तो वो भी इनके धर्म को उन्होंने भी अपना लिया था। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सब मैंने इस वीडियो में 10 से 15 मिनट के अंदर रखने का प्रयास किया है। आपसे अनुरोध है कि आप 2-3 बार इसको पढ़िए, और बीपीएससी या बीएसएससी के मेंस में, प्री में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको आराम से लिख पाओगे। डिटेल से मैंने हर चीज़ बताई है, इससे एक्स्ट्रा आगे जाके पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी से आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। आप PQIQ चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि सारे आंसर बन रहे हैं। दूसरी बात आपसे अनुरोध है कि आप बीपीएससी पाठशाला विद चौहान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चों के तक ये वीडियो पहुंच सके और मेरी मेहनत थोड़ी सार्थक हो सके। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।